जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? देखिए, पिछली बार हमने बात की थी अर्थ के बारे में, अर्थ की शेप के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? अर्थ के शेप के बारे में। अर्थ कैसी है? तो कैसी थी अर्थ? जियोड थी। कैसी थी अर्थ? जियोड थी। अर्थ का इक्वेटर कैसा था? अर्थ के इक्वेटर पर अर्थ फूली हुई, भला गोल नहीं है, पृथ्वी फूली हुई थी, ठीक है। और पोल से वो दबी हुई है, पोल से दबी हुई है, ठीक है। यह हमने पढ़ा। दूसरी बात हमने उसमें पढ़ी पृथ्वी के डायमेंशंस, अर्थ डायमेंशंस। पृथ्वी का रेडियस क्या है, पृथ्वी का इक्वेटर रेडियस क्या है और पोलर रेडियस क्या है। फिर हमने पढ़ा था पृथ्वी जियोड क्या है, जियोड क्यों है, गोल क्यों नहीं है। उसके बारे में न्यूटन तर्क देता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन तर्क देता है। न्यूटन कहता है पृथ्वी जियोड है। क्यों? उसने तीन कारण बताए। कहा कि पृथ्वी जो है पोल से क्या है, मुड़ी हुई है, दबी हुई है। पोल से क्या है? दबी हुई है। पोल से क्या है? दबी हुई है। पोल से दबी हुई है। तब लोगों ने इसको बहुत मजाक उड़ाया, तब उसका मजाक उड़ाया। अब कोई चीज बंदा नई नई चीज करता है तो लोग तो उसको मजाक उड़ाते ही हैं, उड़ाते ही हैं मजाक। आप लोग भी जैसे यहाँ तैयारी करते हो, एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं बच्चे, तो लोग क्या कहते हैं उनको? काफ़ी लोग मिलते हैं ऐसे जो आपको नेगेटिवली पॉइंट बताते हैं। कहते हैं बेटा पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतने लोग घूम रहे हैं पढ़े लिखे, कोई असर नहीं उनके ऊपर। कि इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको तो कुछ मिला नहीं, ना नौकरी मिली ना कुछ मिला। तो बेटा उनको एक बात बोल दिया करो, बाबा साहेब की कही हुई बात है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे बाबा साहेब दहाड़े, इतना दहाड़े कि 193 देशों में महान हो गए, फेमस हो गए। हमसे बड़े बड़े देश उनको मानते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारी तो बदनसीबी है इंडिया की कि बाबा साहेब को हम सिर्फ नीची जाति का नेता मानते हैं, दलित लोगों का देवता मानते हैं। ऐसी नहीं है, उन्होंने सबके लिए बराबरी का हक दिया है, वो सबके लिए एक देवता के समान है। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी जियोड है। क्या है? पृथ्वी जियोड है। तो हम पृथ्वी की तरफ चलते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा? कहा कि पृथ्वी के जो पोल है वहाँ पर रेडियस, ग्रेविटी ज़्यादा है। क्या है? ग्रेविटी ज़्यादा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है। यही बात किसने कही? न्यूटन ने कही। न्यूटन का उस वक्त मजाक उड़ाया गया। उसके बाद एक कासिनी आया, कासिनी ने न्यूटन का अलग ही उल्टा ही बताया न्यूटन को। उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है, स्फेरॉइड है। चल के हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, गोल है। तो आज हम उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी जियोड है।
क्यों जियोड है? क्योंकि वह दबी हुई है, उसकी शेप ऐसी है। अगर गोल होती तो सब जगह क्या थी? ग्रेविटी बराबर होती। सही बात कर रहे हैं, ग्रेविटी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात न्यूटन ने कही। तो उसको किसने प्रूव करवाया? उसको फ्रेंच एक्सपेडिशन ने क्या करवाया? प्रूव किया। कहा कि इन दोनों के बीच में तो लड़ाई चलती रहेगी, तुम खोजो जाकर कौन सही है। तो उन्होंने 2 टीमें भेजी। कितनी टीमें भेजी? 2 टीमें भेजी। कहा कि दोनों टीमों का काम क्या होगा? दोनों टीमों का काम होगा ये पता करना कि इनमें से कौन सही बोल रहा है, इनमें से कौन सही बोल रहा है। तो 2 टीमें गई। एक टीम गई पोल्स पर और एक गई थी इक्वेटर पर। एक कहाँ गई थी? इक्वेटर पर गई थी। तो पोल्स और इक्वेटर वाले ने बताया भी, कहा कि पोल्स पर रेडियस कम होता है। कितना रेडियस बनाया है इन्होंने पोल्स पर? 40,075 किलोमीटर रेडियस बताया। और इक्वेटर पर कितना बताया गया? इक्वेटर वाले ने कितना बताया? 40,008 आएगा यहाँ पर, 40,008। और इन्होंने कितना बताया? 40,075 किलोमीटर बताया। तो यहाँ से इन्होंने प्रूव किया न्यूटन की बात सही है, पृथ्वी पोल्स पर से दबी हुई है। तो यहाँ से हमें पता चला पृथ्वी जियोड है। अब पृथ्वी के अंदर परतें कितनी हैं ये पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? पृथ्वी के अंदर परतें कितनी हैं। हमें पढ़ना है क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्रस्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या चीज़ है पहले ये समझो। जिस धरती पर आप रहते हो, जिस ज़मीन पर आपके घर बने हैं, माउंटेन्स बने हैं, पठार बने हैं, प्लेट्यू बना है, समुद्र बने हैं, जिस पर तुम चलते हो, साइकिल सीखते हो, घूमते हो, गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हो। अब गर्लफ्रेंड भी तो इसी पर रहती है। तो इसी को बोलते हैं क्रस्ट, इसी को बोलते हैं क्रस्ट, इसी को बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और जो क्रस्ट को समझ गया वह अर्थ का मैकेनिज्म समझ जाता है। क्या कर जाता है? अर्थ का मैकेनिज्म समझ जाता है। जो किसको पढ़ गया? क्रस्ट को समझ गया। धरती जो है, आपकी धरती जो है वो एक प्याज की तरह है, लाइक अ प्याज अनियन की तरह है। अनियन को जैसे ही काटोगे उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है। क्या होती है? लेयर्स। वैसे ही पृथ्वी के अंदर लेयर्स होती है, जितना उसको खोदते जाओगे उतनी लेयर्स निकलती जाएंगी। उन्हीं में से एक सबसे ऊपरली लेयर होती है क्रस्ट, सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, अपने ऑब्जर्वेशन से बताना, अपने सोच समझ से बताना कि जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं ये नीचे धरती की कितनी गहराई में है? कितनी गहराई हो सकती है? नहीं, ना तो 4 किलोमीटर, ना 5 किलोमीटर, ना 10 किलोमीटर। गहराई जो क्रस्ट की है, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसकी गहराई लगभग, मिटा दें इसको, उसकी गहराई लगभग 40 से 35 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर है। कितनी है? 35 से 40 किलोमीटर। और ये अर्थ की सबसे पतली परत है। अर्थ की सबसे पतली परत है। समझ आया? अर्थ की क्या है? ये सबसे पतली परत है। एक तरह से नाखून, जो नाखून होते हैं आपके सबसे पतले होते हैं। सबसे पतली परत, इसको आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है क्रस्ट।
दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मान के चलो पृथ्वी 100% है, तो पृथ्वी के 100% के भाग में से क्रस्ट कितना परसेंट होगा? 100% भाग में से क्रस्ट कितना परसेंट होगा? हाँ, नहीं, 20% नहीं होगा। कितना बोला इसने? 20%। आप 30%। हाँ, कितना? 40? 55%। चलो 50% मैं अपने पास से देता हूँ, अभी बता रहा हूँ, दिया नहीं है, यही नहीं होता ऐसा। एक बच्चा बोलता है 35%, सॉरी 75%। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। बच्चों देखो, पृथ्वी का जो 1% हिस्सा है ना, 1% हिस्सा, धरती का जो 1% हिस्सा है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, 1% हिस्सा। इसी 1% हिस्से के ऊपर माउंटेन्स होते हैं, आप लोग रहते हो इसी के ऊपर, ठीक है, रोड होते हैं इसी पर, प्लेट्यू इसी पर होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जितनी आपको दिखाई दे, नदियाँ, रिवर, ओशियंस, ओशियंस मतलब समुद्र, सब किसके ऊपर हैं? 1% के ऊपर हैं, ठीक है, 1% के ऊपर होता है। इतना समझ आया? कितना भाग है पृथ्वी का, धरती का क्रस्ट? 1% भाग है। कितना भाग? 1% भाग है। तो आगे चलें, अब टाइप्स ऑफ देखते हैं, टाइप्स देखते हैं इसके कितने टाइप्स का होता है। जो क्रस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल, एक होता है आपका ओशियन, ओशियनिक। एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशियनिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंटल के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल को हम मेन लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल को? मेन लैंड, जिसके ऊपर हम मेनली रहते हैं। ये थिकनेस होता है, कैसा होता है? थिकनेस। इसकी गहराई 35 से 40 किलोमीटर की होती है, 35 से 40 किलोमीटर। लेकिन रियलिटी में ये 35 से 40 किलोमीटर तो सिर्फ आप जहाँ रहते हो प्लेन्स पर होती हैं। प्लेट्यू और माउंटेन्स की ऊपर, माउंटेन्स पर इसकी जो गहराई होती है वो 70 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 70 किलोमीटर। क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वह प्लेट्स के टकराने के कारण बनते हैं। पहाड़ जो होते हैं वो किसके टकराने के कारण बनते हैं? प्लेट्स के टकराने के कारण। प्लेट्स टकराई, धरती ऊपर उठी, प्लेट्स टकराई, धरती और ऊपर उठी, और ऊपर उठती गई, और ऊपर उठती गई, क्या बन गई? पहाड़ बन गए। क्या बन गए? पहाड़ बन गए। हिमालय पर्वत किससे बने हैं? इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से पहाड़ बने हुए हैं वो वाले। और यहाँ पर 70 किलोमीटर इस कारण भी होती है क्योंकि यहाँ कंप्रेशन कंटिन्यूसली चलता है। कंप्रेशन मतलब ऊपर उठना, इनका कंटिन्यूसली चलता रहता है। आज भी हिमालय 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो समझ आया यहाँ पर क्यों होता है। तीसरी बात देखिए, यहाँ पर सियाल होता है। सियाल इसका नाम है। यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये उपधातु होती हैं।
सॉरी, ये तो उपधातु होती है, ये सिलिकॉन इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब होता है अर्धचालक। ये करंट को पास भी कर सकता है, एक टाइम पर ये काम करता है करंट को पास करने का, एक जगह ये काम करता है करंट को रोकने के लिए। ठीक है, अब केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मैंने केमिस्ट्री के लिए रखी हुई है, यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए रखी थी। ठीक है, किसके लिए रखी थी? केमिस्ट्री के लिए। ये देखिए, ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा सिलिकॉन, दोनों बहन भाई पास पास में। 13 एल्यूमिनियम 14 सिलिकॉन, दोनों के दोनों पास पास में। ठीक है, दोनों क्या है? भाई बहन है। ठीक है जी, समझ आ गया था। अब देखते हैं इनका नेचर कैसा होता है। कॉन्टिनेंटली पढ़ लेते हैं इसमें पहले, फिर बाद में करेंगे ये वाला ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल देख लेते हैं इनका नेचर कैसा होता है। इधर लिख दो नेचर इनका। ज़्यादा ग्रिड होते हैं, पथरीले ग्रिड। ठीक है, इन पर पुरानी रॉक्स पाई जाती है, पत्थर, पुराने पत्थर पाए जाते हैं, हजारों साल पुराने पाए जाएंगे, करोड़ों साल पुराने पाए जाएंगे। लेकिन ओशियन जो क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट में पुराने पत्थर नहीं पाए जा सकते। जैसे जमीन की आप लगाओ, राम सेतु, राम सेतु 7,000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 7,000 साल पुराना। यानी रामायण कितने साल पुरानी है? 7,000 साल पुरानी है रामायण। तो राम सेतु भी 7,000 साल पुराना, तो पत्थर जो से है उसके वो भी 7,000 साल पुराने। पत्थर भी कितने साल पुराने? 7,000 साल पुराने हैं। ठीक है, लेकिन ओशियन में क्यों नहीं पाए जाते? ओशियन के अंदर बार बार मेल्टिंग होती रहती है, मेल्ट होता रहता है। ओशियन की जो धरती है, क्रस्ट है, बार बार मेल्ट होती रहती है, पिघलती रहती है। मेल्ट का मतलब पिघलना, पिघलती रहती है। ठीक है, क्या करती रहती है? पिघलती रहती है। ठीक है, जिस कारण उसके अंदर क्या होता रहता है? नए पदार्थ बनते रहते हैं, नए पत्थर बनते रहते हैं, पुराने वाले जल जाते हैं, नए बनते रहते हैं, इसलिए वहां पर पुराने पत्थर नहीं पाए जाते। समझ आया? लेकिन जो कॉन्टिनेंटल होता है वो स्टेबल होता है। कॉन्टिनेंटल कैसा होता है? स्टेबल होता है, जैसा है वैसा रहेगा। कॉन्टिनेंटल क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर ओल्डेस्ट रॉक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओल्डेस्ट रॉक पाए जाते हैं। तो आपकी धरती जिस पर आप रह रहे हो वो किससे बनी है? स्टेबल होने के कारण बनी हुई है, ग्रिड है, पुराने पत्थर पाए जाएंगे। समझ आया? पढ़ेंगे कैसे बनी है क्रस्ट, अभी चिंता मत करो, आगे पढ़ेंगे क्रस्ट कैसे बनी है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ओशियन, ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट, अभी कहानी बताऊंगा आपको क्रस्ट कैसे बनी थी। पहले हम पढ़ लेते हैं क्रस्ट के अंदर होता क्या क्या है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो वाटर के नीचे है, पानी के नीचे, जिस पर समुद्र बना हुआ है उसी को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और 70%, 71% क्रस्ट किसके नीचे दबी हुई है? पृथ्वी की, पानी के नीचे है। क्योंकि पानी जो है पृथ्वी के ऊपर 71% है, 29% ही भूमि है। 71% क्या है? पानी है। 29% क्या है? भूमि है। समझ आया? और ओशियन के नीचे आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी, अलग ही दुनिया। आपको यहाँ पर पहाड़ कितने बड़े मिलते हैं?
कितने बड़े पहाड़ मिल सकते हैं? 8,846 किलोमीटर सबसे बड़ा है। 8,846 किलोमीटर धरती के ऊपर सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,846 मीटर बड़ा है। लेकिन यानी कि 8,000 किलोमीटर बड़ा, 8,000 8,500 मान के चलो, पूरा 9,000 अप्रोक्स 9,000। लेकिन अगर ओशियन के नीचे जाओ, समुद्र के नीचे जाओ, तो आपको माउंटेन्स मिलेंगे 10-10 किलोमीटर ऊंचे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। जो पठार होते हैं ना, प्लेट्यू, धरती के ऊपर प्लेट्यू कितना बड़ा? सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा? तिब्बतन। सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बतन। और इसकी ऊंचाई कितनी? 4,500 मीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। इससे ज़्यादा ऊंचाई 10 किलोमीटर तो समुद्र के नीचे पठार की होती है, प्लेट्यू की। किसके नीचे? समुद्र के नीचे। और पहाड़ों की जो होती है 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर। पहाड़ों के नीचे, समुद्र के नीचे जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर, अरे समुद्र के नीचे पहाड़ होते हैं, होते हैं। लेकिन देखो, पहाड़ होते हैं, ऊंचाइयों भी होती हैं बहुत लंबी लंबी, सबसे बड़ी बड़ी ऊंचाइयां होती है, पहाड़ होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे, ओशियन के अंदर नीचे जाते रहोगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्या होता रहेगा? प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर आसमान के नीचे रहते हो, क्षोभ मंडल के नीचे, जहाँ पर प्रेशर बहुत कम है। लेकिन आप धरती के नीचे जाते जा रहे हो, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर जाते जा रहे हो, उसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। एक तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, बिल्कुल ही जाते रहोगे, अंधेरा होता रहेगा। नीचे जाओगे आपको 4-5 किलोमीटर के आसपास आपको अंधेरा होना शुरू हो जाएगा उसमें, चाहे दिन हो, सुबह के टाइम डूबो, चाहे शाम के टाइम जाओ, रात में अंधेरा होने लग जाएगा। रात का नहीं, अंधेरा ही होने लग जाएगा वहाँ पर। ऐसा लगेगा रात हो चुकी है पर दिन हो रहा है अभी भी। नीचे जाओगे और नीचे जाओगे, कम से कम समुद्र के नीचे 10 से 20 किलोमीटर नीचे जाओगे, वहाँ से एक अलग दुनिया शुरू होगी, पहाड़ों की, पठारों की। अलग ही दुनिया शुरू हो जाएगी, अलग दुनिया शुरू हो जाएगी। मतलब क्या है? पहाड़ ऊंचे दिखाई देने लग जाएंगे, पहाड़ी दिखाने लग जाएंगे। तो समझो, समुद्र के नीचे भी एक अलग दुनिया बसी है, समुद्र के नीचे भी एक अलग दुनिया बसी है। लेकिन इसका जो क्रस्ट होता है, समुद्र के नीचे जो क्रस्ट होता है, वो जो होता है, उसकी लंबाई जो होती है, समुद्र के नीचे क्रस्ट जो होता है, उसकी 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की गहराई होती है। क्रस्ट जो होता है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का गहरा होता है। देखो जैसे पहाड़ बने हुए हैं, ये पहाड़ों के नीचे की जो धरती है उसमें, उसको क्रस्ट बोलते हैं। नीचे का जो एरिया है, सबसे नीचे वाला एरिया, उसके नीचे जाओगे आप तो क्रस्ट कितने किलोमीटर नीचे खत्म हो जाएगी? 10 किलोमीटर जाने के बाद वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, समझ आया? समझ आया ना सभी के? खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत पतली परत होती है, पतली परत। ये कॉन्टिनेंटल से भी ज़्यादा पतली होती है। कॉन्टिनेंटल की कितनी? 35 से 40 किलोमीटर, लेकिन इसकी 5 से 10 किलोमीटर। पतली तो होनी है और डेंस होती है, दबा सकते हो आप इसको आसानी से। क्या कर सकते हो? दबा सकते हो, मतलब डेंस होती है, डेंस होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ये बहुत भारी होती है। अब आप गीला कपड़ा ले लो और एक सूखा कपड़ा ले लो, भारी कौन सा ज़्यादा? गीला कपड़ा। भारी कौन सा? गीला कपड़ा। ये हैवी होती है, वेरी हैवी मास, भारी होती है। क्रस्ट कैसी होती है? भारी होती है। कौन सी? ओशियन क्रस्ट, ठीक है। इसके अंदर कब पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है सीमा,
सीमा। मैग्नीशियम, सिलिकॉन। मैग्नीशियम और सिलिकॉन इसके अंदर पाया जाता है। देखिए मैं दिखाता हूं। ये रहा सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इन्हीं का दूसरा दोस्त मैग्नीशियम। 12 12 13 14 पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में दुनिया के सारे एलिमेंट्स, जितने भी दुनिया के अंदर पदार्थ है, जितने पदार्थों से दुनिया बनी है, वो सब के सब पदार्थ किसके अंदर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर है। और टोटल 118 है। टोटल 118 है। अब केमिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहे, हम तो आगे चलेंगे। केमिस्ट्री मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पूरी, ठीक है। और इन्हीं के कारण, मैग्नीशियम के कारण ही ये भारी होती है। मैग्नीशियम के कारण ही क्या होती है? ये भारी होती है। यहाँ पर रॉक्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर ओल्ड रॉक्स नहीं पाए जाएंगे। ओल्ड रॉक्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा पुराने नहीं मिलेंगे। यहाँ से 10 साल 20 साल पुराने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है धरती से लावा निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? लावा। और वो लावा पानी के अंदर होने के कारण, पानी के ऊपर से गिरने के कारण वह ठंडा होता रहता है। ठंडा होने के कारण जम जाता है। फिर उसके ऊपर नया लावा गिरेगा, फिर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद फिर वह जम जाएगा। तो नए से नया बनता रहता है, पुराना कभी रहता ही नहीं। तो जब वहाँ के रॉक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? बेसाल्ट के। बेसाल्ट का मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी के, काले पत्थर, काली तरह के पत्थर होते हैं। अब आप कहोगे सर नदी के अंदर तो पत्थर दूसरे पाए जाते हैं, काले नहीं होते। अब बेटा जी वो नदी के पत्थर हैं। नदी के पत्थर पहाड़ों से टूट टूट कर, बालू होकर, उनका मिट्टी बनकर, उनके टुकड़े होकर तब जाकर वो नदी बहा कर लेकर आती है अपने साथ में। वो पहाड़ों के हैं। हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, समुद्र के अंदर की। तो बेसाल्ट होती है। बेसाल्ट का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए तो दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू जो है वो सारा का सारा किससे बना है? वोल्केनिक से बना है। वोल्केनिक लावा से बना है। मैंने आपको बताया था, माउंट पढ़ाए थे, जब माउंटेन्स पढ़ाए थे, पर्वत कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, ये बताया था। इंडियन और यूरेशियन से टकराने के बाद माउंटेन्स बने। उसके बाद मैंने प्लेट्यूज बताए थे। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या बना? तिब्बतन प्लेट्यू बना था। और दक्कन प्लेट्यू किससे बना है? वोल्केनिक फॉर्मेशन से। वोल्केनो का लावा निकलता रहा, ज़मीन पर बहता रहा, बहने के कारण वह जम गया। एक टाइम पर जमने के बाद वह काली मिट्टी बन गया। ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है दक्कन प्लेट्यू। वहाँ दक्कन प्लेट्यू की मिट्टी जो है काली है। और वहाँ की मिट्टी कपास के लिए बेटर मिट्टी है। कपास के लिए कैसी मिट्टी है? बेटर मिट्टी है। तो समझ आया दक्कन प्लेट्यू क्या होता है? बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट का मतलब काली मिट्टी, काला पत्थर। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, आगे चले। अब देखते हैं क्रस्ट अर्थ प्लेट्स। क्रस्ट की अर्थ प्लेट्स, ओशियन और कॉन्टिनेंटल समझ आ गया। ओशियन कॉन्टिनेंटल समझ आ गया। अब देखते हैं अर्थ प्लेट्स। अर्थ प्लेट्स देखो बेटा, मैं इतना डीपली क्यों जा रहा हूँ? मैं डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ही है बच्चे को डीप से डीप नॉलेज हो, ताकि वो पेपर में बैठे और आसानी से एग्जाम करके आ जाए, कहीं से दिक्कत ना आए। नया क्वेश्चन भी आएगा तो सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं डीपली जा रहा हूँ। यहीं से टेक्टोनिक का जन्म होता है। टेक्टोनिस बर्थ, टेक्टोनिस का बर्थ होता है यहाँ से, बर्थ। यहीं से टेक्टोनिक का बर्थ होता है, प्लेट्स से होती है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्रस्ट होती है वो अकेली नहीं होती। देखो ये मैं आपको एग्जांपल बनाकर दिखाता हूं। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल। ये क्रस्ट है, ये मेंटल का
पोर्शन है। और ये मेंटल के ऊपर की जो परत है इसको बोलते हैं एस्थोनीस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा मोल्टन होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट मतलब पिघलता रहता है। और ये प्लास्टिक भी होती है आधे से ज़्यादा, इसमें क्या होती है, प्लास्टिक, प्लास्टिक होती है आधे से ज़्यादा, ठीक है। और क्रस्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है, क्रस्ट का ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसको क्रस्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ऊपर के पार्ट को क्रस्ट के लिथोस्फेयर बोलते हैं। और ये लिथोस्फेयर प्लेट्स से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं, प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, ठीक है, और पैसिफिक प्लेट्स, अलग अलग तरह की प्लेट्स होती है, ठीक है। और ये प्लेट्स किसी ना किसी प्लेट से टकराती रहती है, एक दूसरे से टकराती रहती है, और इनका मूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली चलता है। क्या होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है। ये क्या करती है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। और इंडियन प्लेट प्लेट्स हर 5 साल में, सॉरी हर साल 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ खिसक रही है। किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ खिसक रही है। ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर और ये नेपाल वाला हिस्सा, ये है, यहाँ पर इंडिया, ये पूरी इंडियन प्लेट है, ये पूरी इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट इस तरफ खींच रही है, कितने, हर साल में 5 सेंटीमीटर खिसक रही है, हर साल में क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर खिसक रही है, जिससे यहाँ पर जो मौजूद हिमालय पर्वत है, यहाँ पर जो मौजूद है हिमालय पर्वत, उसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। देखिए इंडिया की जो प्लेट है वो इधर की तरफ खिसकती जा रही है, इधर की तरफ क्या कर रही है, खिसक रही है। खिसकने के कारण इनकी जो माउंटेन्स की लंबाई है वो बढ़ती जा रही है, कितनी, हर साल में वह 2 से 5 सेंटीमीटर बढ़ती है, हर साल में वह कितने मीटर बढ़ती है, 2 से 5 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है, ठीक है। अब ये एक टाइम ऐसा आएगा, चलो हम तो उस टाइम पे निपट चुके रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ये भारत का जो ये हिस्सा है ये पूरा पहाड़ी इलाका बन जाएगा, पूरा पहाड़ से गिर जाएगा हिमालय पर्वत से यहाँ तक, तो ये आधा हिस्सा रह जाएगा भारत का। उसके बाद धीरे धीरे कर कर अरबों सालों में, ये करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है, हर साल में 2-5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब तो बात ही ज़्यादा हो जाएगी अब, ठीक है। क्या है कि इतने टाइम तक कहाँ रहना है किसी को, ठीक है। तो खिसक रही है, इंडियन प्लेट क्या कर रही है, उधर की तरफ खिसक रही है। खिसकने के कारण क्या हो रहा है, जो अपना हिमालय पर्वत है, जो हमारे हिमालय पर्वत है, उनका क्या हो रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, 2 से 3 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। समझ आया, कोई डाउट किसी का, कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे, अब देखो आगे, आगे देखते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट फॉर्मेशन, क्रस्ट बनती कैसे है, आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले, 460 करोड़ साल पहले, ठीक है,
पृथ्वी बननी शुरू हुई थी, पृथ्वी का जन्म उसी वक्त हुआ था। 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। जब पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी जो थी वो लावे से ढकी हुई थी, पूरा आग का गोला था। पृथ्वी के अंदर क्या दौड़ रहा था? लावा, मैग्मा, मैग्मा दौड़ रहा था। कुछ टाइम हुआ, बीता टाइम, 2 करोड़ 3 करोड़ साल, ठीक है, तो वह लावा जमने लग गया। क्या करने लग गया? जमने लग गया, धीरे धीरे कर जमने लग गया। और उसी जमने के कारण आज अरबों साल, करोड़ों साल बाद, ठीक है, करोड़ों साल बाद क्या हुआ? यह जो है, ये जमने की वाली, ये लावा जो है जमकर एक परत बन गया जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बन गया? परत बन गया जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। समझ आया? समझ आया? ठीक है, तो ये होता है क्रस्ट। क्रस्ट ऐसे बनी कितने साल पहले? 4 बिलियन साल पहले वह क्या थी? एक लावा थी। लावा के बाद वह मैग्मा जो है जमना शुरू हुआ। करोड़ों साल की प्रोसेस होती है, बनना शुरू हुआ। तो उस जमने के कारण क्या बन गई? क्रस्ट परत बन गई। क्या बन गई? क्रस्ट परत बन गई। समझ आया? अब इस परत के अंदर क्या होता है? डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है इसकी? हाई होती है, ठीक है, सॉरी। तो इसकी अब क्या होती है? डेंसिटी लो होती है। थिकनेस होती है इसमें, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस होती है। इसके अंदर ग्रेनाइट के रॉक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनाइट्स के रॉक, ग्रेनाइट रॉक्स जो चमकते हैं, चमकते हैं। ये ग्रेनाइट रॉक क्या करते हैं? चमकते हैं, ठीक है। और ये तो होता है कॉन्टिनेंटल का, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल का पार्ट बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखो आप ओशियनिक का क्या होता है। ओशियनिक की डेंसिटी हाई होती है, दबा सकते हो आप उसको, दब जाती है वो, डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। और इनमें थीननेस होती है, थीननेस होती है इनमें। और इनके अंदर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो बेसाल्ट रॉक्स पाए जाते हैं। बेसाल्ट, बेसाल्ट का मतलब बताया था काली मिट्टी के पत्थर, काली मिट्टी के पत्थर जो वोल्केनो से बनते हैं। वोल्केनो मतलब लावा से, लावा जम जाता है तो क्या बनते हैं? बेसाल्ट बनते हैं। समझ आया? ठीक है। बाकी कल हम पढ़ेंगे आइसोसटेसी के बारे में, आइसोसटेसी के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स, इसके अंदर अर्थक्वेक्स कैसे आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स से आगे पढ़ेंगे भी क्रस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्रस्ट ज़रूरी होने के बाद हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सही बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और इन्हीं रॉक्स को खोदने के लिए जो ये रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं, हीरे होते हैं, सोना होता है, ये सब धरती को खोद कर यानी कि मिल्स में से निकाला जाता है, मिल्स में से, माइल्स में से, ठीक है, खदानों में से। तो वहाँ बेचारे मजदूर सारे लगे होते हैं, मालिक कोई नहीं होता, मजदूर लगे होते हैं। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, इसलिए माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है। वो एक क्या कहा था, एक शायर ने कहा था मजदूरों के लिए, बेटियों के लिए, पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खान में। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब था कि मजदूर कहीं का भी हो, मजदूर मजदूर रहता है। क्या होता है? मजदूर मजदूर रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं पढ़ लिख लो, कामयाब हो जाओ, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो
चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे।